ध्यान सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ध्यान सबसे गहरे जीवन की उपलब्धि में ले जाने का द्वार है। नहीं, वे मित्र पूछते हैं कि खतरा तो है, फिर जाए क्यों? मैं कहता हूँ खतरा है इसीलिए ही जाए। खतरा न होता तो जाने की बहुत जरूरत न थी। जहाँ खतरा न हो वहाँ जाने ही मत, क्योंकि वहाँ सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है। जहाँ खतरा हो वहाँ जरूर जाना, क्योंकि वहाँ जीवन की संभावना है। लेकिन हम सब सुरक्षा के प्रेमी हैं, सिक्योरिटी के प्रेमी हैं। इनसिक्योरिटी असुरक्षा है। खतरा है तो भागते हैं, भयभीत होकर डरते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ऐसे हम जीवन को खो देते हैं। जीवन को बचाने में बहुत लोग जीवन खो देते हैं। जीवन को तो वे ही जी पाते हैं जो जीवन को बचाते नहीं, बल्कि उछालते हुए चलते हैं। खतरा तो है इसीलिए जाना, क्योंकि खतरा है और बड़े से बड़ा खतरा है। और गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ने में इतना खतरा नहीं है, और न ही चांद पे जाने में इतना बड़ा खतरा है। अभी यात्री भटक गए थे तो बड़ा खतरा है, लेकिन खतरा वस्त्रों को ही था। शरीर ही बदल सकते थे, लेकिन ध्यान में खतरा बड़ा है, चांद पर जाने से भी बड़ा है। पर खतरे से हम डरते क्यों हैं? ये कभी सोचा है कि खतरे से हम इतने डरते क्यों हैं? सब तरह के खतरे से डरने के पीछे अज्ञान है। डर लगता है कहीं मिट न जाए, डर लगता है कहीं खो न जाए, डर लगता है कहीं समाप्त न हो जाए। तो बचाओ, सुरक्षा करो, दीवार उठाओ, किला बनाओ, छिप जाओ, अपने को बचा लो सब खतरों से। मैंने सुनी है एक घटना। मैंने सुना है कि एक सम्राट ने एक महल बना लिया और उसमें सिर्फ एक ही द्वार रखा था कि कोई खतरा न हो, कोई खिड़की दरवाजे से आ न जाए दुश्मन। एक ही दरवाजा रखा था, सब दरवाजे बंद कर दिए थे। मकान तो क्या था, कब्र बन गई थी। एक थोड़ी सी कमी थी कि एक दरवाजा था, उससे भीतर जाकर उससे बाहर निकल सकता था। उस दरवाजे पर उसने 1000 सैनिक रख छोड़े थे। पड़ोस का सम्राट उसे देखने आया, उसके महल को, और सुना उसने कि सुरक्षा को ही इंतजाम कर लिया है। मित्र ने और ऐसी सुरक्षा का इंतजाम किया है जैसा पहले कभी किसी ने भी नहीं किया होगा। तो वह सम्राट देखने आया, देखकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि दुश्मन आ नहीं सकता, खतरा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा भवन मैं भी बना लूंगा। फिर वे बाहर निकले। भवन के मालिक ने बड़ी खुशी से उसको विदा दी। और जब मित्र सम्राट अपने रथ पर बैठता था तो उसने फिर दोबारा कहा, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुरक्षित बनाया है, मैं भी ऐसा ही बना लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सड़क के किनारे बैठा एक भिखारी जोर से हंसने लगा। तो उस भवनपति ने पूछा, तो पागल क्यों हंस रहा है? तो उस भिखारी ने कहा, मुझे आपके भवन में एक भूल दिखाई पड़ रही है। मैं यहाँ बैठता रहता हूँ, यह भवन बन रहा था तब से मैं सोचता हूँ कि कभी मौका मिल जाए आपसे कहने का तो बता दूं। एक भूल है। तो सम्राट ने कहा, कौन सी भूल है? उसने कहा, ये जो एक दरवाजा है ये खतरा है, इससे और कोई बला न जा सके। किसी दिन मौत भीतर चली जाएगी, तुम ऐसा करो, भीतर हो जाओ और ये दरवाजा भी बंद करवा लो, ईंटें जुड़वा दो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे, फिर मौत भी भीतर न आ सकेगी। उस सम्राट ने कहा, पागल, आने की जरूरत ही न रहेगी, क्योंकि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो मैं मर ही जाऊंगा, वह तो कब्र बन जाएगी। उस भिखारी ने कहा, कब्र तो बन ही गई है, सिर्फ एक दरवाजे की कमी रह गई है, तो तुम भी मानते हो? उस भिखारी ने कहा कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो ये मकान कब्र हो जाएगा। उस सम्राट ने कहा, मानता हूँ। तो उसने कहा कि जितने दरवाजे बंद हो गए उतनी ही कब्र हो गई, एक ही दरवाजा और रह गया है। उस भिखारी ने कहा, कभी हम भी मकान में छिप कर रहते थे, फिर हमने देखा कि छिप कर रहना यानी मरना, और जैसा तुम कहते हो कि अगर एक दरवाजा और बंद करेंगे तो कब्र हो जाएगी, तो मैंने अपनी सब दीवारें भी गिरवा दी। अब मैं खुले आकाश के नीचे रह रहा हूँ। अब जैसा तुम कहते हो सब बंद होने से मौत हो जाएगी, सब खुले होने से जीवन हो गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि सब खुले होने से जीवन हो गया है। बहुत खतरा है, लेकिन सब जीवन हो गया है। खतरा है इसलिए निमंत्रण है, इसलिए जाएं। और खतरा कोयले को है, हीरे को नहीं। खतरा नदी को है, सागर को नहीं। खतरा आपको है, आपके भीतर जो परमात्मा है उसको नहीं। अब सोच लें, अपने को बचाना है तो परमात्मा खोना पड़ता है, और परमात्मा को पाना है तो अपने को खोना पड़ता है। जिससे इसने एक रात जाकर पूछा कि मैं क्या करूं उस ईश्वर को पा सकूं जिसकी तुम बात करते हो।
तो जीसस ने कहा, तुम कुछ और मत करो, सिर्फ अपने को खो दो, अपने को बचाओ मत। उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप, खोने से मुझे क्या मिलेगा? तो जीसस ने कहा, जो खोता है वह अपने को पा लेता है, और जो अपने को बचाता है वह सदा के लिए खो देता है।